संध्या जब पहली बार इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तब उसके चेहरे पर शर्म और मुस्कान की हल्की सी परछाई थी। उसने लाल जोड़ा पहना था और उसके माथे पर सिंदूर की रेखा एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। उसके पति आदित्य एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और मध्य वर्गीय जीवन जीता था, लेकिन सासू माँ कमला देवी को हमेशा से ही ऊंच नीच की बड़ी परवाह रहती थी। कहाँ के लोग हैं ये, एक ढंग का गहना भी नहीं दिया अपनी बेटी को, लगता है सारा सामान किराया का है। कमला देवी ने फुसफुसाकर अपनी बहन से कहा था। संध्या का मायका गांव के किनारे एक छोटे से घर में था। उसके पिताजी खेतों में मजदूरी करते थे और माँ सिलाई कढ़ाई करके दो वक्त की रोटी जुटाती थी। उन्होंने बड़ी ही मुश्किलों से अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और ब्याह रचाया। बिटिया, तुम्हारा ससुराल चाहे जैसा भी हो, हमें अपने संस्कार नहीं भूलने। यही उसकी माँ की आखिरी बात थी जब विदाई हुई थी। लेकिन यहाँ हर रोज की जिंदगी एक परीक्षा बन चुकी थी। कमला देवी रोज बहू के खाने पहनावे बात करने के ढंग में कोई ना कोई कमी निकालती। हमने तो सोचा था हमारे बेटे के लिए कोई अच्छे खानदान की लड़की लाएंगे, पर यह तो बस गरीब की मूरत है। तेरे माँ बाप आए थे पिछली बार, मेरे पोते को एक खिलौना तक नहीं लाए। शर्म नहीं आई उन्हें? संध्या कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपने कमरे में जाकर रो लेती है। लेकिन वो घर का हर काम दिल से करती, बिना थके बिना शिकायत। एक दिन उसकी माँ और छोटे भाई उससे मिलने आए। पुरानी सी साड़ी, झिझकते कदम और आंखों में प्यार। कमला देवी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया। हमारे घर में तुम्हारे जैसे लोग नहीं आते। बहू से बात करनी है तो बाहर से ही कर लो। संध्या का दिल टूट गया। वो माँ से लिपट कर फुट फुट कर रोई। उस रात आदित्य ने पहली बार अपनी माँ से कहा, माँ, क्या गरीबी कोई गुनाह है? क्या इंसान की कदर उनके पैसों से होती है? संध्या की मामी ने अकेले दम पर उसे बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया। वो आपसे ज़्यादा संस्कारी है। कमला देवी थोड़ी सन्न रह गई। कुछ महीनों बाद संध्या ने घर पर एक छोटा सा सिलाई केंद्र शुरू किया, जैसे उसकी माँ चलाती थी। धीरे धीरे आसपास की महिलाएं आने लगी। कुछ ही महीनों में संध्या ने खुद कमाना शुरू कर दिया। कमला देवी ने एक दिन देखा, एक औरत आई और बोली, आपकी बहू बहुत अच्छा काम करती है, पूरे मोहल्ले में उसका नाम है। उसी दिन पहली बार कमला देवी को लगा कि शायद उन्होंने बहू को पहचानने बिना ही जज कर लिया। एक दिन संध्या की माँ फिर आई, वही साड़ी, वही अपनापन लेकर। इस बार कमला देवी ने उन्हें भीतर बुलाया, पानी दिया और बोली, बहन जी, पिछली बार मैंने बहुत कुछ कह दिया था, पर सच मानो संध्या ने मेरी आंखें खोल दी। आप जैसी माँ तो आज के ज़माने में कम ही होती है। संध्या की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे दुख के नहीं संतोष के थे। कमला देवी जब रात को सोने गई तो उसकी आंखों में नींद नहीं थी। संध्या की माँ का सिर झुका हुआ था। संध्या की आंखों में आंसू और मोहल्ले की औरतों की तारीफ सब जैसे उसके दिल को कुधेर रहे थे। क्या मैं वाकई इतनी कठोर हो गई हूँ? जब मेरी खुद की बेटी
मायके से आती हैं तो मैं उसे गले लगा लेती हूँ। फिर संध्या की माँ को नीचा क्यों दिखाया? कमला देवी का कठोर दिल पहली बार खुद से सवाल कर रहा था। सुबह होते ही उन्होंने रसोई में जाकर संध्या से कहा, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी, तुम सिलाई का काम देख लो। संध्या ने चौंक कर देखा, ये उसकी वही सास थी जिन्होंने कभी उसे 2 रोटी ज़्यादा बनाने देने पर ताने दिए थे, लेकिन वो चुपचाप मुस्कुराई। कमला देवी ने पहली बार कि संध्या की मुस्कान कितनी सच्ची और शांत होती है। एक शाम कमला देवी ने संध्या को पास बिठाया और कहा, बहू, मैंने तुझे बहुत कुछ कहा है, तेरे माँ बाप को भी दुख पहुंचाया है, लेकिन अब समझ में आया है कि तमीज, मेहनत और दिलदारी ये खून में नहीं, परवरिश में होते हैं। मैं चाहती हूँ तू मुझे माफ़ कर दे और अपनी माँ को भी मेरे लिए एक बार घर बुला ला। संध्या की आंखें भर आई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी सासू माँ ऐसा कह रही है। संध्या की माँ, जो पहले अपने पुराने झोले में घर का अचार और कटोरी लेकर आती थी, इस बार जब आई तो कमला देवी ने उसके पैर छूकर कहा, आपने बहुत बड़ी बेटी पाली है बहन जी। मेरी सोच छोटी थी, पर अब दिल से आपकी इज्जत करती हूँ। माँ की आंखों में पानी था, मगर अब वो तानों का नहीं, सम्मान का था। अब कमला देवी खुद मोहल्ले की औरतों से कहती, मेरी बहू सिलाई सेंटर चलाती हैं, अगर आपकी बेटियों को सिखाना हो तो भेज देना। वो सिलाई सेंटर अब संध्या स्वावलंबन केंद्र के नाम से जाना जाने लगा। कमला देवी हर सुबह वहाँ जाकर पानी रख देती, साफ सफाई में हाथ बटाती और संध्या को प्यार से बिटिया कहने लगी थी। एक माँ जब अपनी सोच बदलती है तो न सिर्फ एक बेटी को अपनाती है, बल्कि एक पूरे परिवार को जोड़ लेती है। गरीबी तो हालात होती हैं, पर इंसानियत तो वो असली दौलत होती है। संध्या की माँ बहुत ही बीमार पड़ जाती है और इस बार सासू माँ कमला देवी का जो रूप सामने आता है वो रिश्तों की एक नई परिभाषा गाड़ता है। संध्या एक दोपहर अपने सिलाई केंद्र में बैठी काम में व्यस्त थी, तभी उसका फोन बजा। उधर से उसके छोटे भाई की घबराती हुई आवाज़ आई, दीदी, माँ को अचानक चक्कर आ गए हैं, डॉक्टर ने बोला है कि हार्ट में दिक्कत लगती है, पैसे भी चाहिए। और आवाज़ कांप रही थी। संध्या के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसके पैर कांपने लगे। वो जैसे तैसे घर पहुंची। कमला देवी चुपचाप उसे देखती रही। संध्या ने कहा, माँ को तुरंत इलाज की ज़रूरत है, लेकिन पैसे मेरे पास अभी कम हैं। भाई ने कहा है प्राइवेट अस्पताल ले जाना पड़ेगा। कमला देवी ने संध्या की आंखों में झांकते हुए सिर्फ इतना ही कहा, चिंता मत कर, मैं हूं ना। वो उठी, अलमारी से अपनी बचत की पोटली निकाली और संध्या के हाथ में रख दी। ये मेरी पेंशन है और कुछ गहने भेजकर बचाए हुए पैसे हैं। पहले मैं सोचती थी ये अपने बुढ़ापे के लिए रखूं, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा बुढ़ापा खून से नहीं, रिश्तों से सहारा मांगता है। कमला देवी, संध्या और आदित्य मिलकर गांव पहुंचे। माँ,
आईसीयू में थी, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था। संध्या ने माँ का हाथ थामा और फुट फुट कर रोने लगी। कमला देवी ने सिर पर हाथ रखकर कहा, तू अब अकेली नहीं है। तेरी माँ सिर्फ तेरी नहीं, अब मेरी भी जिम्मेदारी है। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। कुछ दिन आईसीयू में रखने के बाद माँ की हालत थोड़ी सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा, समय पर इलाज मिल गया, इसीलिए अब खतरा टल गया है। संध्या ने सासू माँ के पैरों में गिरकर कहा, माँ जी, आपने जो किया वो मेरे सगे भी नहीं कर पाए। कमला देवी की आंखें भर आई। उन्होंने संध्या को गले लगाते हुए कहा, शुरुआत में सिर्फ बेटे की ही माँ थी, अब तूने मुझे माँ बना दिया है। बहू, जब माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई तब कमला देवी ने उन्हें घर बुलाकर कहा, बहन जी, अब आप यहाँ अकेली नहीं हैं, ये घर आपका भी है। आइए हमारे साथ रहिए। आपने एक बेटी नहीं दी, एक परी दी है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं कल एक छोटी सी कहानी के साथ।